हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल RK BA क्लासेस। काफ़ी टाइम के बाद मैं आपसे आज मिल रही हूँ। इसका मेन कारण था मेरी हेल्थ इशू के कारण, मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण काफ़ी समय से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रही हूँ, ना ही कोई स्टडी के वीडियो आपको प्रोवाइड करा पा रही हूँ। बट नाउ आई एम फिजिकली फाइन। अब मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा सही फील कर रही हूँ, अच्छी हो चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आपके बीच में आप सभी को पढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए मैं फिर से वापस अपने चैनल पे आ गई हूँ। और अब हम डेली एक ना एक टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पे बात कर रहे थे, और आज मैं आई हूँ। तो आज मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि एक टॉपिक उसमें तो कवर हो चुका है, तो क्यों ना अब हम अपनी मिडवेल हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम बात करेंगे मिडवेल हिस्ट्री के बारे में। मिडवेल हिस्ट्री से रिलेटेड कि मध्यकालीन भारत में हम क्या पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, जैसा कि सिलेबस में मैंने आपको बताया है, अरबों के आक्रमण के बारे में। तो आज हम अरबों के आक्रमण के बारे में बात करेंगे, और ये बात जो भी हम करेंगे भारत में अरबों का आक्रमण, भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत में अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, कहाँ कहाँ पे उस शासक ने विजय प्राप्त की। मुस्लिम धर्म ने अपने इस्लाम के, यानी कि अरबवासी जो थे, अरब के लोग जो थे, उन लोगों ने अपने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए और अपने अरब देश के विस्तार के लिए, मतलब उनकी जो सीमा रेखा थी वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत नहीं थी, और उनको व्यापार के लिए जो है, तो उस टाइम में आप जानते हैं कि समुद्र मार्गों से व्यापार होता था। तो व्यापार के लिए उन्हें समुद्र रास्ते से होते हुए, भारत में सिंध नाम की एक जगह है, सिंध राज्य है, सिंध राज्य से होते हुए जाना पड़ता था। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी व्यापार करने के लिए। तो उन लोगों ने अपने व्यापार के विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपने धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए भारत पर इन उद्देश्यों के कारण आक्रमण किया, और पहला आक्रमण किया। पहली बार भारत में अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था, अगर एक छोटी सी सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, तो इस्लाम धर्म के प्रचार और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। ये आपको एक याद करने की लैंग्वेज से मैं बता रही हूँ, अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था, ठीक है। अब पहला आक्रमण जो भारत पे किया था वो किसने किया था? वो आक्रमण आपका किया था मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है आपका पहला आक्रमण किया गया था भारत पे। कब किया गया था? आपका आक्रमण किया गया था बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये अरबवासी था, और ये आपका उम्मैद खलीफा था, जो वहाँ के अरब के एक खलीफा थे, उम्मैद खलीफा। उनका जो है ये सेनापति, कौन था सेनापति? मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था। तो ये भारत में आया आक्रमण करने, क्योंकि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था और इस्लाम धर्म को पूरी तरह से भारत में लागू करना चाहता था, इसलिए आया। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो शासन काल रहा है, ये 2 साल का शासन काल रहा है इसका भारत में। ये 712 ईस्वी से 714 ईस्वी के बीच में, ये 2 ही साल भारत में रहा है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का आपका जो जन्म हुआ था वो 31 दिसंबर 615 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 615 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम का जन्म हुआ था। उपाधि इसको कौन सी मिली थी? मोहम्मद बिन कासिम को उपाधि मिली थी अमीर की उपाधि प्राप्त था ये, ठीक है। और ये उम्मैद खलीफा का सेनापति था, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम
पहला मुस्लिम जो था मोहम्मद बिन कासिम था और एक सफल आक्रमणकारी था। इससे पहले भी भारत पे आक्रमण हुए, लेकिन उन लोगों ने सफलता प्राप्त नहीं की थी। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत में पहली बार आक्रमण किया 712 ईस्वी में सिंध और मुल्तान पे, तो इसने वहां पर विजय प्राप्त की थी। और सिंध पे आक्रमण करने का क्या कारण था? सिंध के जो राजा थे, सिंध के राजा थे, हिंदू राजा थे दाहिर, राजा का नाम था दाहिर, राजा दाहिर। तो इनका जो है, ये दाहिर राजा जो थे, सिंध से होते हुए, जैसे ये मान लीजिए ये अरब प्रदेश है, ठीक है, ये मान लीजिए ये अरब है, ठीक है। एक्चुअली मैं मैप बना के आपको बाद में अच्छे से बताऊंगी, बट मैं ऐसे फिलहाल इस तरह बता दूंगी। ये अरब है, ठीक है, और ये रहा हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत है, और ये है सिंध, ठीक है, ये क्या है? सिंध प्रदेश है। तो अब आपको मैंने बताया कि जल मार्गों से व्यापार होता था उस टाइम पीरियड में। तो अरब से जब व्यापार करने के लिए ऐसे जो उनकी नाव होती थी, वो जब ऐसे जाया करती थी यहाँ से, तो वो सिंध से होते हुए जाती थी, सिंध प्रदेश से होते वो नाव उनकी गुजरती थी, जहाजों के द्वारा माध्यम होता था। तो सिंध से होते हुए जब जहाज गुजरती थी, तो जब जहाज एक समय ऐसा था कि जब जहाज यहाँ से जा रही थी, तो राजा दाहिर जो सिंध का राजा था, उस टाइम वहाँ राजा दाहिर का शासन था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने उनकी नाव को जब्त कर लिया, ठीक है, उस पे आक्रमण किया और उसे जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उनकी नाव को वापस ही नहीं किया, इनके द्वारा वो नाव वापस ही नहीं की गई। उस टाइम जो यहाँ की राजा तो दाहिर थे, तो अरब का जो शासक था वो था अल-हज्जाज, ठीक है, अल-हज्जाज, ये यहाँ का शासक था। तो अल-हज्जाज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि हमारी नाव को जब्त कर लिया और वापस भी नहीं कर रहे हैं राजा दाहिर। तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आक्रमण के लिए 712 ईस्वी में पहली बार भेजा कि जाओ सिंध पर आक्रमण करो और हमारी नाव वापस लेकर के, हमारे जहाज को वापस लेकर के आओ। तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो भारत में आए, उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया, विजय भी प्राप्त की, राजा दाहिर को मृत्यु के घाट उतार दिया। और उनकी जो 2 पुत्रियां थीं, मोहम्मद बिन कासिम आया, सिंध पर आक्रमण किया, दाहिर को मृत्यु के घाट उतारा, और दाहिर की जो 2 पुत्रियां थीं उनको क्या कहते हैं, इसने अरब में अल-हज्जाज के पुत्रों के साथ विवाह के लिए भेज दिया, ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, उनके साथ विवाह के लिए भेज दिया। और वो 2 साल तक भारत में रह के उसने जो है अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। तो उसने जो जो किया वो यहाँ पर है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सिंध और मुल्तान पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुसलमान जो था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध और मुल्तान पे विजय प्राप्त की। उसके बाद प्रथम बार जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम, पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया, वो भी एक मुसलमान के द्वारा। जजिया कर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें। जजिया कर होता है गैर मुसलमान कर। जो भारतवर्ष था, भारत देश था, वो हिंदू धर्म को ज्यादा मान्यता थी और हिंदू प्रदेश देश था। लेकिन इसमें आकर के मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध और मुल्तान पे वो किया, तो अरबों का आने का मेन मोटिव, मैंने पहले आपको बताया कि मेन मोटिव जो था उनका वो क्या था? वो था अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो उसने कहा कि जो भी हिंदू है उसके पास केवल या तो वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार करे, ठीक है, क्या हो जाए? मुस्लिम बन जाए, ठीक है, नहीं तो फिर वो जजिया कर दे। उन्होंने अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये जजिया कर लगा करके एक तरीके से एक नया रास्ता बना लिया अपने धर्म के प्रचार को करने का, ठीक है। उसके बाद अरबी घोड़े प्रथम बार लाया। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आया
तो पहले तो यहाँ के राजा जो होते थे वो हाथियों का प्रयोग करते थे युद्ध के लिए। तो उनको लगता था कि हाथी से बेहतर कोई भी ऐसा तो हमारे पास कोई भी ऐसा जानवर पशु नहीं है जिससे हम अच्छी युद्ध में उसे प्रयोग कर सकें। पर जब ये मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो वो अपने साथ अरबी घोड़े लेके आया था और सबको पता चला कि क्या कहते हैं इस तरीके के घोड़े होते हैं जो युद्ध में बहुत ही कुशलता से तेज रफ्तार से दौड़ने वाले होते हैं और बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं युद्ध को जीतने के लिए। ठीक है। खजूर की खेती तथा ऊंट पालन करने वाला मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध में, कहाँ पे, सिंध में जो है खजूर की खेती करना स्टार्ट किया। ठीक है, करवाया। और ऊंट एक प्रकार का पालतू जानवर है। ये भी हमें मोहम्मद बिन कासिम के ऊंट पालने के बाद ही पता चलता है। तो ऊंट पालन करने वाला ये पहला मुस्लिम था। ठीक है। सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के इससे पहले भी चलते थे, पर ये जो सोने के सिक्के थे ये थोड़े अलग थे। आज के यूएई में, ठीक है, आज भी करंट टाइम में यूएई में, यूनाइटेड अरब में आज भी जो है तो इसी नाम से सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। नाम है जो सोने के सिक्के इसने चलाए थे, दिरहम। आज भी उन सोने के सिक्कों को आज भी वहां पे इसी नाम से सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। सोने के सिक्के चलवाए, किस तरह के सोने के सिक्के, दिरहम नाम के सोने के सिक्के चलाए। आज भी करंट अरब में यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब में आज भी दिरहम नाम से सोने के सिक्के, आज भी दिरहम नाम से सिक्के चलाए जा रहे। करंट वहाँ की जो करंट में यही यूएई में दिरहम ही चलता है। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद सोने के सिक्के चलवाने के बाद इसने मानचित्रा वाली एटलस का निर्माण करवाया। भारत में पहली बार एटलस का निर्माण, एटलस जिसमें पूरा मानचित्र वगैरह रहता है, आप जानते हैं एटलस, उसका निर्माण कराने वाला पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ही था जो भारत में एटलस लेकर के आया था। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट तो नहीं बताए हैं, बट मैंने ऐसे बताए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर आपके बीए के सिलेबस में इनसे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन आते हैं। मेन हमारा स्टार्ट होता है मुगल वंश से, तो उसको ज़्यादा डीपली पढ़ना होता है क्योंकि मुगल वंश जो है वो 20 वर्षों तक शासन करता है। तो मोहम्मद बिन कासिम, भारत पे अरबों के आक्रमण में हमने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ लिया है आज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गजनबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जैसे पहले आप हमको सपोर्ट कर रहे थे, मैं चाहूँगी फिर से आप मुझे उसी तरह सपोर्ट करें, मुझे आगे तक लेके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।